ओम शांति। अकाल तख्त नशीन और महाकाल मूर्तबन समेटने की शक्ति का प्रयोग करो। ये सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन इसको अकाल मूर्त आत्मा हूँ। तो अकाल मूर्त महाकालेश्वर सर्वशक्तिमान अशरीर शिव बाबा बोले, अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। जब तक यह असाधारण परिस्थितियां हैं, विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है ना। सारा कुछ खाली करवा देते हैं। लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा? एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार से प्रकृति के साधन बचाव के काम में नहीं रहेंगे, और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। जैसे बिजली, जैसे और भी कुछ है ना, उस समस्या और विकराल कर देगी। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी? अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि। हर समय अकाल तख्त नशीन रहना, अपने आप को देखना, मैं आत्मा अकाल तख्त प्रकृति के बीच बीच में अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त आत्मा हूं। जरा सा भी देह भान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। तो जैसे प्रकृति के पांच तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही पांच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दांव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हर्ष पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमजोर आत्माओं के लिए भी हर्ष पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय जैसी स्थिति सुनाए, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? सेकंड में हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि हमको किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है, साक्षी दृष्टा एकदम बन जाना है। जस्ट इमेजिन कि घर में आग लग गई, ठीक है, उस समय भी हम साक्षी हो देख रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा घर धू धू करके जल रहा है और हम साक्षी हो देख रहे हैं। कुछ भी अंदर उथल पुथल नहीं, ऐसी स्थिति चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब रहेगी, तभी हम और परिस्थिति में हिम्मत बढ़ाने वाले होंगे। तो कमजोर आत्माओं के लिए हास वाला होगा। और तो इस सेकंड की हार जीत में क्या क्या चाहिए? ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है। जब बाबा अपने बच्चों के साथ बाहर गए तो लाखा भवन को आग लगा दिया गया और बाबा को इन्फॉर्म किया गया। बाबा का हाय हाय नहीं निकला। बाबा साक्षी आ गए वहां पे और साक्षी हो देख रहे थे, कह रहे थे इसमें भी कुछ कल्याण होगा, जैसे परमात्मा की इच्छा। सब कुछ तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो ये सारी चीजें अपने अंदर होनी चाहिए। अंदर में उनके ये सब चल, बस इतना ही थॉट चला, कुछ भी और नहीं कि क्यों हो गया, क्या हो गया, अभी कहाँ जाकर रहेंगे, कुछ भी नहीं। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधन की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो, बस यही संकल्प हो
कि अब अपने घर गया कि गया, घरी शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पे अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार होती जा रही हूँ, ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्मा ऐसा अनुभव करेंगे। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। उस समय जो संदेशियां ध्यान में जाती है वो मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास चाहिए, यानी आत्मिक स्थिति हर समय अपने आप को देखना है, मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। अब चाहे अशरीरी का अनुभव कर सके बुद्धि योग द्वारा, जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा से वरदान लेना, अशरीरी भव, नष्टो मोहा भव, विजयी भव, अकाल तख्त नशीन भव। तो ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे? ऐसे समय में जब साइंस के कोई भी साधन नहीं होंगे, न टेलीफोन, न बिजली, न कुछ भी, तो श्रीमत कैसे लेंगे? कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा जिससे हम पूछ सके कि अभी क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे? कैसे भगवान की श्रीमत लेंगे? मुरली भी नहीं रही, कुछ भी नहीं। टेलीफोन व टेलीग्राम से वायरलेस सेट है, चाहिए तो वायरलेस लेकिन सेट है न, बिना तार के विद्युतीय चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र है ना। वायरलेस सेट लेकर पुलिस घूमती है ना, कहीं भी जाती है, कोई वायर नहीं है लेकिन एक दूसरे का मैसेज सुन सकती है। तो वायरलेस हमारा माइंड हो जाना चाहिए कि भगवान के सारे मैसेजेस हमको मिल सके। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस, पाप रहित वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जब हमारा बुद्धि बिल्कुल वॉइसलेस हो जाए, कोई भी विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह का एकदम सब समाप्त, देह अभिमान समाप्त, एकदम आत्मिक स्थिति, बुद्धि बिल्कुल क्लियर, कुछ भी मेरापन नहीं, जरा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस सेट को बेकार कर देगा। इसीलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तभी प्रकृति और पांच विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नजारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की सहनाइयां बजेगी और बाप दादा के विजय माला के मन के विश्व के बीच में प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आह्वान करेंगे। तैयार तो सबको होना है, या तो हम परिस्थिति आएगी ऐसी कि हम मजबूर कर देगी तैयार होने के लिए। जैसे आप सोचें कि कोई पवित्रता में नहीं रहता है ना, अपवित्रता में है, कहा जा रहा है उसको परिस्थिति, भगवान उसको बार बार कह रहा है कि पति पत्नी हो, आपस में प्यार से रहो, प्यार से रहो, प्यार मतलब शुद्ध प्रेम रहे, तो पवित्रता से रहो, है ना। लेकिन वो उसने भगवान का बात नहीं माना, लेकिन ड्रामा में तो दोनों को पवित्र होना लिखा ही है, तो क्या हो जाएगा? एक को सजा होगी और सजा से वो पवित्र हो दूसरा जन्म ले लेगा, और दूसरा अकेला रह जाएगा, तो ऐसे भी उसको पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। तो समय उसको परिवर्तित कर देगा। तो ऐसे टाइप की चीजें आएगी कि अगर हम ज्ञान से बुद्धि से परिवर्तित नहीं होते हैं तो परिस्थितियां आएगी जो हमको चेंज करेंगे। जो भी चेंज हमें आना है, श्रीमत जो बाबा दे रहा है, तो इसलिए बाबा बार बार हमको वार्निंग कर रहा है कि समय तुम्हारा टीचर ना बने। बाबा टीचर बना है, बाबा को ही टीचर बने वे उनकी सारी श्रीमत पर चेंज हो जाओ, नहीं तो समय टीचर बना, हार खा जाएंगे। फिर उसमें उस चेंज में वो तो टाइम चेंज कर दिया, तो मजबूरी से हम समय के अनुसार चेंज हो गए, तो उसमें हमको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बाप दादा क्या बोल रहे हैं? समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आह्वान करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या यह सोचेंगे समय तैयार कर देगा या समय पर हो ही जाएंगे, तो ब्राह्मण वंश के बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसीलिए ये आधार भी नहीं लेना, है ना। ये मत वेट करना कि टाइम मिलेगा, टाइम से होंगे, टाइम आएगा। टाइम का वेट नहीं करना है, रेडी हो जाना है, पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बदलना तो सबको है।
सब सारी ब्राह्मण आत्माओं को बदलना है, लेकिन स्वेच्छा से, स्व पुरुषार्थ से, टाइम से पहले। टाइम के आधार पे नहीं, श्रीमत के आधार पे जो परिवर्तन लाएगा वही सही ब्राह्मण और सही विजयी आत्मा होगी। नहीं तो परिस्थिति तो सबको कराती ही है भाई, कराएगी ही। प्रश्न क्या करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, विनाश होगा या नहीं होगा। विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए प्लान में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्मा इसी हलचल में है, अब करे या कब करें, करें या नहीं करें। है ना, अगर हमारा माइंड स्थिर हो जाए, अब विनाश हो जाए, अब परिवर्तन हो जाए, हम सब तैयार हो जाए, उसी वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी उनको जिनको फोड़ना है वर्ल्ड वॉर, ये थर्ड एटम बम गिराना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करना है, वो भी हलचल में आ जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड हलचल में आ रहा है। तो जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को अंगुली देने का है, वैसे ही विनाश कराने में निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर ये संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी अंगुली जब तक सभी की नहीं हुई है तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। तो सोचे कि जब सारी ब्राह्मण आत्माओं की उंगली होनी चाहिए वहां तभी विनाश होगा। समय कितना फास्ट गति से आएगा जो हम स्वयं को चेंज न करें, होना तो है ही। तो इसी अंगुली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है ना। जब कोरोना आया तो कितने लोग ज्ञान में आए, ऐसे अलबेले बन रहे थे, लेकिन कितने लोग ज्ञान में आए कोरोना काल के बाद, कितने लोग के अंदर परिवर्तन आया। और ज्ञान में नहीं भी आया तो समय ने कितना परिवर्तन कराया। तो ऐसे ही अभी हमको समय का इंतजार नहीं करना है, इस अंगुली को ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला। अच्छा, ऐसे विकराल रूप को मास्टर महाकाल स्थिति से सामना करने वाले, सदा अकाल तख्तनशीन प्रकृति को अधीन करने वाली बाप की सर्व प्राप्ति के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मुरली के लिए क्या सार है। अपने अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तभी प्रकृति के विकराल रूप का सामना कर सकेंगे। जैसे प्रकृति के पांच तत्व विकराल रूप धारण करेंगे, वैसे पांच विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम दावा लगाएंगे। ऐसे समय में विशेष रूप से समेटने की शक्ति को धारण करने की आवश्यकता है। एक घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य कोई संकल्प का विस्तार न हो। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है ना। सपोज आपको सेट चाहिए तो अशरीरी बनना क्या है, वो वायरलेस सेट है। जैसे हाथ में आ गया किसी के वायरलेस सेट, अब उसकी सेटिंग करनी होगी ना। तो हमारा अशरीरीपन वायरलेस सेट है, और वॉइसलेस अगर हम हैं तो वो वायरलेस सेट की सेटिंग है। तो जरा भी के भी अंश मात्र विकार इस वायरलेस सेट को बेकार कर देगा। जैसे कि वो वायरस है, वो उसको बेकार कर देगा, हम बाबा की बात को कैच ही नहीं कर पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।